चलो आज शुरुआत करेंगे अध्याय तीसरा, गणित का अध्याय तीसरा, चैप्टर तीसरा, पहला दूसरा समाप्त कर दिए हैं। अब शुरू करने के लिए जा रहे हैं तीसरा अध्याय। और तीसरा अध्याय में लिखा हुआ है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। क्या है लिखा हुआ है? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रेखिक समीकरण लिखा हुआ है। दो चर वाले रेखिक, चलो, समीकरण युग्म। अच्छा, युग्म का मतलब पता है? युग्म का मतलब होता है कि जोड़ा होना। क्या होता है? कि जोड़ा होना चाहिए। यानी कि समीकरण क्या होना चाहिए? जोड़ा होना चाहिए। समीकरण क्या होना चाहिए? जोड़ा होना चाहिए। आज हम जो तीसरा अध्याय पढ़ेंगे, तीसरा अध्याय में क्या क्या पढ़ना है और एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो इस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाता है, बोर्ड में कितना नंबर तक का मैक्सिमम पूछा जाता है, सब चीज़ आज बात करेंगे। तो इसलिए कि अगर बात कही जाए तो द्विघात दो चर वाले रेखिक समीकरण जो है, दो चर वाले रेखिक समीकरण एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरतमंद है यह चीज़। क्योंकि आपको जब अगर दो चर वाले रेखिक समीकरण से सवाल पूछा जाता है तो लगभग में 5 या 6 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कितना? 5 या 6 मान के चलो ऑब्जेक्टिव पूछेगा। कितना पूछेगा? ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव। ठीक, उसके बाद 2 नंबरा पूछेगा लगभग में 4 नंबर तक का। यानी कि 2 नंबरा जो है दो ठो देगा, 2 दूना 4 नंबर तक का 2 नंबरा, यानी कि सब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, उसके बाद 1 ठो पूछेगा 5 नंबरा, जो कि आप सभी को पता होगा, सुंदर हिसाब, सबसे प्यारा हिसाब, सबसे सहनशील शक्ति हिसाब, जो कि आप सभी को पता है ग्राफीय विधि या आलेखीय विधि। ठीक, इसी में है वो ग्राफ विधि या आलेखीय विधि, जो कि 5 नंबर। ये तो 100 में 100 बोर्ड का आदत ही है पूछना ग्राफ विधि। तो 5 नंबर ये हुआ, 4 नंबर ये हुआ, कितना हुआ? 9। और 6 नंबर ये है, कितना हुआ? 9 6 15 नंबर। यानी कि कही जाए तो 15 से 20 नंबर तक देखने को मिलेगा। किस चैप्टर से? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म से। कितना नंबर देखने को मिलेगा? 15 से 20 नंबर तक तुमको देखने को बोर्ड में मिलेगा। तो आप सबके मन में यही बात चलता होगा कि दो चर वाले रेखिक समीकरण यानी कि ये क्या है? अभी तक हम इससे पहले हम बहुपद पढ़ रहे थे, तो बहुपद पढ़ रहे थे तो कभी भी हम सुने थे दो चर कभी सुने हैं? अगर अच्छा, चर क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। चर क्या होता है? मिटाने वाला लाओ। चर क्या होता है बताओ, सबसे पहले ये बताओ, चर क्या होता है? चर, अच्छा से बात करेंगे इसके बारे में। चर क्या होता है? ABCD ... Y और Z, ये मेरा क्या है? चर मान है। क्या है ये? चर मान है। कौन सी मान है ये? चर मान है। अब यहाँ अचर की बात कही जाए तो अचर क्या होता है? अचर क्या होता है? 1 2 3 4 5 ... ये क्या, कौन सा मान है ये? अचर मान है। कौन सा मान है ये? अचर मान है। तो हम इस बात पे गौर करेंगे, हम इस बात को समझेंगे, हम इस बात पर ध्यान देंगे कि चर अचर तो पता है, लेकिन हम जो बहुपद पढ़ रहे थे, जिस समय हम बहुपद पढ़ा रहे थे, क्या कभी भी हम 2 चर सुने थे? कभी भी 1 चर आता था। अगर x आया तो x ही आता था, अगर y आया तो y ही आता था, या a आया तो a, या b आया तो b। कभी भी हम 2 चर एक साथ में नहीं देखें। लेकिन आज हम बात करेंगे 2 चर वाले रेखिक समीकरण में, यानी कि x और y का मान निकालना। क्या सीखेंगे? x और y का मान निकालना।
हम x का मान कैसे निकालेंगे, y का मान कैसे निकालेंगे, किस अनुसार निकालेंगे। आज हम दो चर वाले रेखिक समीकरण देखेंगे, यानी कि एक साथ में दो चर होना चाहिए। एक साथ में कितना, दो चर होगा। तो चलो इस पे नज़रिया को गिराते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, x और y का मान निकालना। x और y का मान निकालना x और y का मान निकालना। क्या सीखेंगे सबसे पहले, x और y का मान निकालना। तो हम x और y का मान 4-5 नियम है कि हम चारों 5 नियम से निकाल सकते हैं, बेधक निकाल सकते हैं। तुमको जिस नियम तुमको अच्छा लगता है तुम उस नियम से निकाल सकता है। पहला नियम आपका है विलोपन विधि। पहला नियम क्या है, विलोपन विधि। दूसरा मान आपका है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा आपका है वर्ज गुणन विधि। आपका अगला में पढ़ना है ग्राफीय विधि, ग्राफीय या आलेख, ग्राफीय बोलो या आलेख विधि। यानी कि हम इस नियम से जो हम x और y का मान निकालते हैं। हम इस नियम से क्या निकालते हैं, x और y का मान निकालते हैं। हम इस नियम से क्या निकालते हैं, x और y का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, x और y का मान निकालते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि इसी चीज़ में हमें आपको देखने को मिलेगा, इसी चैप्टर में देखने को मिलेगा अगला स्टेप। ये अगला स्टेप देखेगा कि संगत असंगत क्या निकालना सीखेंगे, संगत असंगत और कितने हल। यानी कि संगत भी सीखेंगे इसी चैप्टर में, संगत या उसमें इंक डालो मार्कर में, असंगत इसी चैप्टर में सीखेंगे। कितने हल होते हैं वो भी सीखेंगे इसी चैप्टर में, कितने हल होते हैं वो भी सीखेंगे इसी चैप्टर में। वो भी क्या सीखेंगे, हम इसी चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद बात आती है कि हम भिन्न समझता है, भिन्न बटे में जो होता है भिन्न, यानी कि भिन्न का भी हल करना सीखेंगे हम इसी चैप्टर में। भिन्न का भी हल करना सीखेंगे इसी चैप्टर में। यानी कि हमें इतना चीज़ देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। चलो इसको कॉपी में नोट कर लो, हमें क्या क्या पढ़ना है, किस किस विधि से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्या क्या पढ़ना है, क्या सब चीज़ नहीं पढ़ना है, सारा का सारा चीज़ लिखा दिए हैं। और यह भी बता दिए हैं कि तुमको ऑब्जेक्टिव में कितना पूछेगा और सब्जेक्टिव में कितना पूछेगा और 5 नंबर से कितना प्रश्न आएगा वो भी यहाँ बता चुके हैं। चलो इसको कॉपी में नोट करो और इससे आगे चलते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम एक्सरसाइज नहीं कराएंगे, डेमो क्लास समझता है, यानी कि बेसिक क्लास चलेगा। क्या चलेगा, बेसिक। हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे और अपने आप एक्सरसाइज बनाकर आएगा। ठीक, तो चलो इसको कॉपी में नोट करो। इसको नोट कर लिया, चलो इसको रब कर दें। अब आगे हमें क्या समझना है, पहले कॉन्सेप्ट बेसिक समझना है। और बेसिक अगर मालूम होगा तो अपने आप हम x और y का मान निकालेंगे। दो चर यानी कि दो चर वाले रेखिक समीकरण को देखेंगे, हल करेंगे। तो इसको मिटा दें। अब क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट। अच्छा, कॉन्सेप्ट सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर हम पूछें, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट अगर हम पूछे, पहला अगर पूछे, पहला ध्यान से देखो इधर, कोई नहीं अति करेगा। कॉन्सेप्ट अगर हम पूछेंगे कि 5 साबुन प्लस 4 शैम्पू कितना हुआ टोटल, 5 साबुन और प्लस 4 शैम्पू कितना होगा बताओ, 25 होगा। अच्छा सॉरी 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा। अच्छा चलो यहाँ तक तो अभी ये समझ में नहीं आता होगा, सर ये क्या चीज़ बता रहे हैं,
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे चलेंगे, उसी तरह समझ में धीमे धीमे जिस तरह कदम को आगे बढ़ाएंगे उसी तरह मेरा दिमाग में भी एडजस्ट होता जाएगा। तो हम बात करते हैं कि 5 साबुन और 4 शैम्पूल, टोटल कितना हुआ? 9 हो गया। अगर हम बात करेंगे कि 5 साबुन, अगर ऐसे लिखेंगे 5 साबुन और 5 साबुन, उसके बाद 5 साबुन लिए हैं और 6 कलम लिए हैं, बताओ कितना होगा? 5 साबुन लिए हैं और 6 कलम लिए हैं, बताओ कितना होगा? बताओ कितना होगा? टोटल कितना होगा? 5 साबुन लिए हैं और 6 कलम लिए हैं, बताओ कितना होगा? कितना होगा? ये हो जाएगा 50 और 6 पंचे 30, 80 होगा। ये कितना होगा? 80। हम 5 साबुन लिए हैं 10 वाला, तो 10 बचे 50, और 6 कलम लिए हैं, कलम 5 रुपया में देता है, कलम लिए हैं 5 रुपया वाला, 6 पंचे 30, तो कितना होगा? 50 और 30 कितना होगा? 80। 5 साबुन लिए तो 10 रुपया वाला साबुन लिए हैं, कितना वाला? प्लस 6 कलम लिए तो 5 रुपया वाला कलम लिए हैं, तो क्या 50 प्लस 30 बराबर कितना होगा? 80। 80 होगा, बताओ 80 होगा? चलो यहाँ तक तो समझ गए, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें, फिर देते हैं, अगर 4 कलम लिए हैं और 3 कॉपी लिए हैं, और ये 4 कलम जो 5 रुपया वाला है, कॉपी भी है 10 रुपया वाला है, तो कितना होगा टोटल? बताओ कितना होगा टोटल? 50 होगा। कितना होगा टोटल? 50। क्योंकि 10 रुपया वाला 5 रुपया वाला 4 कलम लिए हैं, 5 का 20, 10 रुपये वाला 3 ठो कॉपी लिए हैं, तो 10 तिया 30, तो 30 20 50, 30 20 50, या 20 प्लस 30 50, कितना होगा? 50। यहाँ तक तो क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ, कोई समस्या? चलो आगे चलते। अब आगे हम बात करते हैं, अगर तुमको हम इसी क्वेश्चन को इस तरह पूछें, कि 4 kg चीनी प्लस 3 kg दाल, ये दोनों दिया है बराबर, ये दोनों दिया है 30 रुपया में। कितना रुपया में दिया है? 30 रुपया में। तब क्या होगा? हैं 4 kg चीनी और प्लस 3 kg दाल, ये दोनों दिया है 30 रुपया में। अब हमको ये पता नहीं है कि चीनी का दाम कितना है और दाल का दाम कितना है। हम तो ये नहीं ना बोल सकते हैं सर चीनी को आप रख लीजिए 20 रुपया और दाल का रख लीजिए 10 रुपया 30 रुपया, नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये हम 30 बोलते हैं, 15 भी चीनी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, लेकिन हमको दोनों सामान मिला करके कितना दिया है? 30 दिया है। कितना दिया है? 30 दिया है। तो हमें इस बात पे गौर करना है कि सबसे पहले अब देखो 4 kg कितना है? 4 kg है, तो यानी कि 1 kg क्या मानेंगे? 1 kg का मान क्या होगा? 1 kg का मान क्या होगा बताओ? बराबर x होगा। क्या होगा? x। फिर 1 kg दाल का कितना होगा मान? y होगा। कितना होगा? y। यानी कि ये हो जाएगा, मान के चलो कि यहाँ 4 है गुना 1 kg दाम कितना है? x है, ठीक, प्लस यहाँ 3 है, 1 kg दाम कितना है? y है, बराबर टोटल कितना दिया है? 30 में, यही ना? तो ये होगा 4x और प्लस 3y बराबर 30। यहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ से हमको पता चलेगा कि चीनी का दाम कितना है और दाल का दाम कितना है। क्यों पता नहीं चलेगा? आराम से पता चलेगा आराम से। तुम ये दोनों में से किसी को अकेला छोड़ दो, उसको उस साइड ले जाओ, y या x का मान निकलेगा। फिर तुम x या y का मान समीकरण 1 या 2 में रखो, तुमको x या y का मान निकलेगा। दोनों का मान निकल जाएगा। चीनी का दाम इतना, दाल का दाम
उतना, इसलिए दोनों बराबर मिला करके कितना आया था, 30 आया था। एक कॉन्सेप्ट ये हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। मान के चलो तुमको अगर ऐसा प्रश्न तुमसे पूछ दे, इसको मिटा दें, अगर तुमसे ऐसा प्रश्न पूछे, अगर तुमसे ऐसा प्रश्न पूछे कि साबुन प्लस शैम्पू, साबुन प्लस शैम्पू बराबर टोटल कितना दिया है, 30 में दिया है। कितना दिया है, 30 में दिया है। तो अब हमें बताओ कि नहीं हमको साबुन का दाम पता है, नहीं हमको शैम्पू का दाम पता है, तो हम क्या करेंगे? कितना साबुन है वो भी नहीं दिया है, कितना शैम्पू है वो भी नहीं दिया है। अब हम क्या करेंगे बताओ? अब हम क्या करेंगे? तो इसलिए साबुन ने एक्स को मान लेंगे x प्लस इसको मान लेंगे y बराबर 30, बराबर 30, बराबर 30। अब देखो ये हो गया, ये हुआ ना। लेकिन यहाँ बात है कि अब यहाँ से निकल जाएगा साबुन का दाम कितना था और शैम्पू का दाम कितना था। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आगे देखो, आगे देखते हैं। आगे हैं इसको बिठा दे। शांति से रहो, सब चीज़ समझ में आएगा, सब चीज़ समझ में आएगा। अगर हम दुकानदार के पास गए, कोई दुकानदार के पास गए, वो दिया हमको, वो दिया चीनी। क्या दिया हमको? चीनी दिया। चीनी है 30 रुपया केजी। ध्यान सुनो, चीनी कितना है? 30 रुपया केजी। अब प्लस दाल है 20 रुपया केजी। दाल है 20 रुपया केजी। चीनी कितना है? 30 रुपया केजी और दाल कितना है? 20 रुपया केजी। तो हमें 2 केजी चीनी खरीदना है प्लस 3 केजी दाल खरीदना है। ठीक, टोटल होता है यानी कि 300 रुपया होता है। कितना होता है? 300 होता है। तो क्या अब 2 केजी चीनी खरीदना है और 3 केजी दाल खरीदना है। तो अब बताओ क्या होगा? टोटल 300 रुपया है और क्या होगा? तो चीनी है 30 रुपया किलो। तो क्या करेंगे? 2 केजी खरीदना, तो 2 गुना क्या करेंगे? 30 करेंगे। प्लस दाल है 20 रुपया केजी, 3 केजी लेना, 3 गुना क्या करेंगे? 20 बराबर 300। अब देखो 30 दूना 60 प्लस 20 तिया 60 बराबर 300। 60 120 बराबर 300। अगर ये उधर जाएगा तो 300 माइनस 120 बराबर क्या होगा? 0। 10 में से 2 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, यही ना। तो 180 कितना होगा? 180 रुपया। तो बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरा मेन पॉइंट शुरू होगा, अब मेरा मेन चीज़ शुरू होगा। अभी तक यह समझ में नहीं आया होगा कि सर जी क्या चीज़ लिखाए हैं, या क्या चीज़ है और क्या करना है। लेकिन अब जो हम बनाएंगे, अब जो बताएंगे, हर चीज़ एक एक पॉइंट समझ में आएगा। इसी तरह शांति बना करके रहो और एकदम फोकस दो बोर्ड की तरफ, और ये समझने का प्रयास करो कि हमें अपनी ज़िंदगी में और ज़िंदगी भर के लिए 2 चर वाले रेखीय समीकरण को दिमाग में बैठाना है। पढ़ने यानी कि एग्ज़ाम के लिए नहीं, एक दूसरे को पढ़ाने के लिए बैठाना है, एक दूसरे को पढ़ाने के लिए बैठाना है। तो चलो अब इसको मिटाते हैं। अब हम देखते हैं कि x और y का मान ज्ञात करना सीखे, यानी कि कैसे निकालेंगे x और y का मान ज्ञात करना सीखे। लिखो x और y का मान, x और y का मान निकालना
सीखें सीखें। x और y का मान निकालना सीखें। x और y का मान निकालना सीखें। क्या सीखेंगे? x और y का मान निकालना सीखें। तो सबसे पहले अब हम कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हैं धीमे, एकदम शांति से कॉन्सेप्ट को। मेरे पास दिया है x बराबर 2, मान के चलो मेरे पास क्या दिया, x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 है, तो 2 है, तो समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 30। क्या दिया है? x प्लस वाई बराबर 30। तो हम इस बात को पकड़ेंगे कि हमें x का दाम मालूम है, हमें x का मान जो है ना वो मालूम है, लेकिन किसका मान पता करना है? y का। देखो एक ठो मान मालूम है लेकिन एक ठो मान मालूम नहीं है। कैसे मालूम नहीं है? x बराबर 2 है ना, इसका मतलब कि x का मान मेरे पास है, लेकिन किस चीज़ का मान निकालना है? किस चीज़ का मान निकालना है? y का निकालना है। तो यही सीखेंगे ना इस वीडियो में, इस चैप्टर में। तो मेरे पास x का मान कितना है? 2 प्लस y का मान नहीं है, निकालना सीखेंगे, बराबर 30। ठीक, y बराबर हो जाएगा 30। ये किस में है? प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का अरे प्लस का 28, प्लस का 28। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हैं? चलो एक चीज़ और देते हैं। अगर मेरे पास x का मान, इसको रब कर दें, अगर मेरे पास, ध्यान से देखो, ध्यान से समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। अगर मेरे पास x का मान 4 है तो एक समीकरण है x y बराबर 20। तो हमें किस चीज़ का मान पता है? x का। लेकिन इसमें देखो हम दो चर वाले साथ में पढ़ रहे हैं, दो चर साथ में पढ़ रहे हैं। बहुपद में ऐसा किए थे, अगर y लेते थे तो एक ही चर लेते थे, y ठो ही लेते थे। अगर x लेते थे तो x ही लेते थे और उसके बाद दूसरा चर नहीं लेते थे। तो क्या बताओ कि इसमें दो चर पढ़ रहे हैं ना, एक तो x हो गया चर, एक तो y हो गया चर, एक तो x हो गया चर, एक तो y हो गया चर। तो यही देख रहे हैं। तो हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है? क्या चीज़ है? x है। निकालना है क्या चीज़? y। तो x है तो x की जगह पर क्या बैठा दूँ? x की जगह पर 4 प्लस y बराबर 20। तो y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 4। तो y का मान कितना निकल जाएगा? 16। y का मान कितना निकलेगा? 16। y का मान कितना निकलेगा? 16। तो बताओ यहाँ तक में किसी को कोई परेशानी भी हो रही है? यहाँ तक आने में किसी को कोई परेशानी भी हो रही है? नहीं हो रही है। तो चलो आगे और देखते हैं, 2-3 उदाहरण देखते हैं ताकि अच्छा से समझ में आएगा, अच्छा से। अच्छा चलो यहीं पे हम कर देते हैं। x का मान 4 ही है, x का मान 4 ही है, लेकिन हम यहाँ पर लिख दें 2x प्लस y बराबर 20। तो क्या ये बन जाएगा? y का मान निकाल लेगा? निकाल लेंगे। 2 तो है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अचर है और x चर है ये, लेकिन ये दोनों गुना के रूप में है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे और गुना x का कितना है मान? 4 प्लस y बराबर 20। 4 दूना 8 प्लस y बराबर 20। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 20 माइनस 8। तो y का मान कितना हो जाएगा? 12। y का मान कितना हो जाएगा? 12। क्या समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? चलो समझ में आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, इसको रब कर दे। अच्छा अगर हम x का मान माइनस में 3 दे दें, अगर हम x का मान माइनस में 3 दे दें तो 2x प्लस y बराबर 15 क्या होगा? निकाल सकता है? निकाल के दिखाओ, इसको निकाल के दिखाओ जल्दी। तो निकाल लिया, चलो देख लेते हैं। अब देखो 2 माइनस का 3 देंगे, x का मान है, प्लस y बराबर 15। 3 दूना 6 माइनस का 6 प्लस y बराबर 15। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 15। ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 6। y का मान कितना होगा? 21 आया है सबका? y का मान 21 आया है।
क्या समझ में आ रहा है ना? जी सर। यानी कि हम इसी तरह x और y का मान निकालना सीखेंगे। चलो अभी तो हम x और y का मान निकालना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? x और y का मान निकालना सीख रहे हैं। तो अब हमें आगे बढ़ना है। अब हमें y का मान निकालना है, अभी x का मान निकालना है। क्या निकालना है? x का मान निकालना है। मेरे पास y बराबर दे दिया है 4, तो x प्लस y बराबर 20, यानी कि x का मान निकाल के दिखाओ। क्या निकल जाएगा? सेम प्रोसेस है, निकालो, आराम से निकल जाएगा। सेम प्रोसेस है, निकालो, आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। चलो निकाल लिया मान। तो x प्लस y का मान दिया है, कितना है? 4 बराबर 20। तो x बराबर क्या होगा? 20 तो है, ये प्लस में उधर जा करके माइनस में। x बराबर कितना आया है? 16। क्या सही है? सबका सही है? सबका सही है ना? चलो सबका सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब देखो एक चीज़ समझो, एक चीज़ समझो, ध्यान से समझो, ध्यान से एक चीज़ समझाते हैं। कोई नहीं समझाया होगा, सिर्फ हम और जिस जगह हम पढ़ते हैं, जिस जगह ऑनलाइन क्लास करते हैं, माननीय खान सर, उसके बाद एक सर और है जिसका नाम SK सर है, वो भी है, यानी कि संजय सर। ये दोनों सर के पास हम पढ़ते हैं। तो सर जी जो हम लोग को बताए हैं कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखो इसको देखो, 3x प्लस 2y बराबर 20, ठीक, बराबर 20। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें कि कब हम बराबर देंगे और कब हम या और ये, यानी कि या ये बोलो या ये बोलो, कब ये देंगे कब ये देंगे, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। कब ये देंगे कब वो देंगे, हम इस चीज़ को पकड़ेंगे। कब हम बराबर देंगे, देखते हैं कि कोई कोई एकदम बराबर देता है, कोई कोई या देता है, कोई कोई बराबर देता है, कोई कोई या देता है ना? लेकिन हम कब ये इस स्थिति में हम बराबर कब देंगे और कब हम या का प्रयोग करेंगे, ये चीज़ देखो, बहुत यानी कि बहुत ही ज़िंदगी के लिए बेहतरीन चीज़ है ये, ठीक। तो इसको देखो ध्यान से, यहाँ बराबर है, अगर सब मेरा बराबर में चल रहा है, ध्यान से सुनो, अगर सब मेरा बराबर में चल रहा है, मान के चलो कि अभी 3x हम प्लस 2y बराबर 20, फिर बराबर 3x बराबर 2 माइनस का 2y है। लेकिन देखो इस कंडीशन में मेरा ये गलत हो रहा है, मेरा ये देना गलत हो रहा है, ये नहीं होगा। ये कब होगा? ये कब होगा? जब यहाँ तो सिर्फ बराबर है, यहाँ तो बराबर है। अगर हम नीचे उतारते, हम इसको हल करते हैं, इसको हल, ये बराबर नहीं आ रहा है, तब हम ये देंगे। अगर बराबर आ रहा है बीच में, तो हम या का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? अगर बीच में बराबर आ रहा है, बराबर यानी कि हर जगह आ रहा है, तो हम या करके देंगे। अगर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? अगर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? हैं? या का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? नहीं, बराबर, तब बराबर का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ बराबर नहीं आ रहा, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? सॉरी नहीं, हाँ, बराबर नहीं है तब या का प्रयोग करेंगे। बराबर आएगा तब नहीं, इनके बराबर है तो हम या का प्रयोग करेंगे। अगर बराबर नहीं है तो इसे बोल हम बराबर का प्रयोग करते जाएंगे। समझ में आया? अगर बराबर है तो या का प्रयोग करेंगे। अगर बराबर नहीं है, बराबर नहीं आ रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बराबर का प्रयोग करेंगे। ये डाउट क्लियर हुआ ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? चलो आगे चलते हैं और आगे कुछ 1-2 सवाल और देते हैं, उस सवाल को बनाओ। सवाल है आपका सवाल कि y बराबर -3, तो x प्लस 2y बराबर 20, इसका मान निकाल सकता है? निकालो, इसका मान निकालो। क्या बन गया ये? क्या आया होगा? x प्लस 2 और y का मान कितना? -3 बराबर 20 है ना? तो क्या ये बराबर आएगा साथ में? नहीं है। x
प्लस माइनस का 6 बराबर 20। इसका मतलब या होगा या x माइनस 6 बराबर 20 या x बराबर हो जाएगा 20 माइनस का होता जाएगा प्लस का 6, तो या x बराबर क्या हो जाएगा 26। क्या ये है इतना आंसर? इतना आंसर है क्या? समझ में आया? समझ में आ रहा है ये गए? चलो अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और वह कदम है, सिर्फ एक ही कदम आगे बढ़ते हैं, एक ही कदम आगे बढ़ते हैं जब मेरे पास दोनों वैल्यू हो। ध्यान से सुनो, मेरे पास दोनों वैल्यू हो तो हम यानी क्वेश्चन पहले दे दो। मान के चलो मेरे पास x बराबर 2 है और y बराबर x बराबर 2 है और y बराबर 1/3 है। सॉरी, x बराबर 3 दे दो, y के बराबर 1/2 है। तो इसका समीकरण जो है, इसका समीकरण 5x + 2y अब वाट, यानी कि ये निकालना है, बराबर निकालना है। इसका बराबर कितना होगा? क्या निकालना है? बराबर निकालना कितना होगा। अच्छा एक मिनट, हम बराबर निकालेंगे कितना होगा? बराबर निकालेंगे, ध्यान दो, क्या निकालेंगे? ये मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ये मान। तो मेरे पास x कितना दिया है, तो क्या करेंगे 5 गुना 3 प्लस 2 तो ये y कितना दिया है 1/2। अब बराबर देंगे नहीं, अब यहाँ बराबर लगाएंगे क्योंकि ये मान निकालना है ना, यहाँ बराबर, क्योंकि हमको ये निकालना है। अब यहाँ बराबर नहीं ना आएगा, अगर कुछ हो रहा था तब ना बराबर बराबर हम देते जाते, तब ना यहाँ या करते जाते। यहाँ तो बराबर है नहीं, यहाँ तो बराबर है नहीं, हम क्या करेंगे बराबर बराबर करते जाएंगे, मेरा बराबर का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो बराबर 5 तिया 15 प्लस 2 एकम कट गया, 2 2 से प्लस का 1 बराबर 15 1 16। क्या ये बराबर का मान निकला? निकला ये बराबर का मान? क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा इसी हिसाब को आगे और बढ़ाते हैं, कुछ बेहतरीन तरीका से आगे निकलते हैं। बेसिक सबसे पहले बेसिक मजबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मजबूत बेसिक होना चाहिए। आज तुम लोग को हंसी लगेगा, आज तुम लोग हम जोड़ घटो सिखाने वाले हैं। तुम लोग कहेगा कि सर जी जोड़ घटो ये क्या है, जोड़ घटो गुना ये क्या है? नहीं, जो बच्चा कमजोर होगा, चलो हम जानते हैं कि तुम जोड़ घटो गुना से निकले हुए हो, अच्छा से तुमको वो चीज़ पता है कब क्या होता है, कब क्या होना चाहिए। लेकिन जो 10 में है और वो 10 का तैयारी कर रहा है, लेकिन उसे जोड़ घटो गुना समझ में नहीं आ रहा है, हम कब जोड़ेंगे क्या, कब क्या जोड़ेंगे, -3 बराबर माइनस का 6 क्यों हो गया, -3 बराबर का 6 माइनस क्यों हो गया है? तो इसलिए हम सीखेंगे, आज जोड़ घटो सीखेंगे। डेमो क्लास है, बेसिक क्लास है, कुछ भी कर सकते हैं। अरे चलो अभी तुम जानती हो, लेकिन जो बच्चा नहीं जानता है, जिसके पास जानकारी नहीं है, वो तो भी सीखेगा ना। अरे कुछ हो न हो, अरे मेरा नाम हो ले न ले, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अपने मन में तो सोचेगा नहीं फलना सर थे कि ऐसा सर थे कि जोड़ घटो भी बताते थे, 10 का पढ़ाते थे लेकिन बीच में जोड़ घटो भी बताते थे। क्यों? तुम्हारा बेसिक मजबूत हो जाए, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आगे प्रश्नावली बनाने में, एक्सरसाइज बनाने में कोई परेशानी नहीं हो ना हो। तो चलो हम जोड़ घटो भी सिखाएंगे, तो 2-3 क्वेश्चन हो जाए, पहले 2-3 क्वेश्चन हो जाए। मेरे पास x का मान 4 है, y का मान 2 है, तो 3x प्लस, अब प्लस नहीं माइनस हो दे दो, 2y इक्वल क्या होगा, बराबर क्या होगा, क्या बनेगा? चलो बनाओ जल्दी, एकदम प्यारे प्यारे हाथ से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अच्छा हिसाब है, बनाओ इसको, 1 सेकेंड का है। और बराबर या का यूज करने के लिए बताए हैं, क्योंकि हमको बराबर का मान निकालना है ना, तो हम क्या बराबर ले जाएंगे ना। अगर ये बराबर जाता तो हम यहाँ या साथ में ले जाते। बनाया, चलो देख लेते हैं। 3x का मान क्या है 4 गुना, देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब x का गुना 3 है, यानी कि गुना में है, 3 गुना क्या है x है, तो x के जगह पर क्या रखेंगे हम
4 माइनस 2 गुना y की जगह पर 2 बराबर नहीं देंगे, यहाँ बराबर देंगे, फिर बराबर 4 तिया 12 माइनस 2 दूना 4 बराबर 12 में से 4 गया 8। आया है बाबू? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? एक कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं ताकि अच्छा से हो। एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं। हम देते हैं यहाँ पे x का मान 1/3, ध्यान से सुनो, और y का मान देते हैं 3। तो समीकरण है मेरे पास, समीकरण है मेरे पास 3x प्लस 2y इक्वल क्या होगा? 3x बराबर 2y इक्वल क्या ये प्रश्न बना? सबसे आसान प्रश्न है। 3 गुना x का मान क्या है 1/3 प्लस 2 गुना y का मान 3 बराबर देंगे ना, बराबर 3 एकम 3 कट गया 1 प्लस 3 दूना 6, कितना 7 आया है? बराबर में 7 आया है, बराबर में 7 आया है, बराबर में 7 आया है। एक प्रश्न और हो जाए क्या? एक प्रश्न और हो जाए, इस खुशी में एक प्रश्न और हो जाए। चलो चलो इंक डाला मार्कर में, चलो चलो मेरे पास x का मान है मान के चलो 4, देखो ध्यान से, और y का मान है 8। मेरे पास समीकरण है 2x माइनस 6y इक्वल क्या होगा? क्या ये बनेगा? जी सर, आराम से बनेगा। बनाओ बनाओ, सबसे अच्छा सवाल है, सबसे अच्छा सवाल है, बनाओ इसको, बनाओ, टेंशन नहीं लेना है, बनाओ बनाओ बनाओ। क्या बना लिया? तो 2 गुना x का मान कितना है 4 माइनस 6 गुना y का मान कितना है 8 बराबर, तो बराबर 4 दूना 8 माइनस 8 के 48 बराबर 48 में से 8 गया 40 माइनस का 40। अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो, यहीं फंस गया। इसलिए हम कहते हैं कि जोड़ घटाव गुना सिखाएंगे। माइनस का 40 क्यों आ गया? अभी हमें आपको पता है, लेकिन जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो कुछ नहीं जानता है, वह 10 में चला गया है, वो बिल्कुल कमज़ोर है, वो किस तरह अपने मन में सोचेगा ना कि आखिर सर जी माइनस का 40 क्यों दिया? वहाँ घटाव था, जाओ वहाँ घटाव था, घटाया, लेकिन यहाँ माइनस का फिर चिन्ह क्यों दे दिया? क्या कारण था ये दे दिया माइनस का चिन्ह? आखिर कारण तो होगा ना, लेकिन वो कारण सर जी नहीं बताए, सिर्फ हिसाब बना दिए, हिसाब समझा दिए, आगे निकल गए। नहीं, इसलिए हम कहते हैं कि जोड़ घटाव भी सीखना जरूरी है। जोड़ घटाव गुना भिन्न का जोड़ भी सीखेंगे, पूर्णांक भी सीखेंगे, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ दिमाग लगाओ, सबसे पहले एक चीज़ दिमाग लगाओ, एक चीज़ का दिमाग लगाओ। अभी मान के चलो, अभी 18 माइनस 4 बराबर 12 माइनस 8 बराबर 10 माइनस 5 बराबर 9 माइनस 4 बराबर, ये दिए, कितना होगा 14, कितना होगा 4, कितना होगा कितना होगा 5। अब देखो यहाँ भी हम घटाए हैं, लेकिन वो विद्यार्थी तो कहेगा सर जी यहाँ भी घटा दिए, यहाँ क्यों आप माइनस लगाए हैं? तभी तो आप घटाए तो फुट से माइनस लगा दिए। आपको लाज ना शर्म हुआ, तुरंत माइनस दे दिए वहाँ पर, हैं? एक बार तो शर्म हुआ आपको कि वहाँ माइनस दे दिए, लेकिन अभी भी तो आप घटाए हैं। आप अपना वाणी से क्यों इनकार कर रहे हैं? आप अपना शब्द से क्यों पीछे हट रहे हैं? यहाँ माइनस क्यों लगाया? कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हम दे दे 4 माइनस 18, 8 माइनस 12, 5 माइनस 10, 4 माइनस 9, इसका आंसर आता है माइनस का 14, इसका होता है माइनस का 4, इसका होता है माइनस का 5, इसका होता है माइनस का 5। अब वो विद्यार्थी फिर सोचेगा सर जी पगला तो नहीं गया है, हैं? ये झूठो मुठो का कुछ पढ़ाता है, लगता है पागल है, कपाड़ी सर जी है ये, हैं? ये कुछ पढ़ाता है। वही संख्या सेम घटाया तो यहाँ प्लस हो या यहाँ वही घटा, लगता है कि इसका दिमाग सठिया गया इसलिए पढ़ाता है। माइनस दे दिया है, इस समय इधर घटाया तो माइनस ये नहीं। ये सोच बिल्कुल गलत है, ये सोच बिल्कुल। समझो आखिर क्यों ऐसा हुआ, तुम इस बात पर मंथन करो कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। एक बगल सर जी जब घटाया तो प्लस में सभी मान आया, लेकिन यही मान को थोड़ा सा चेंज किया, इधर उधर किया,
अब घटो ही है, हम किए इधर उधर कोई फर्क नहीं है, लेकिन घटो ही है ना। लेकिन माइनस दे दिया सब में, हैं माइनस दे दिया है। लगता है कि इसका दिमाग में कोई ईटा उटा मारा होगा पीछा से, इसलिए ये ईटे की तरह पढ़ाता है। नहीं, जिसको ईटा की तरह लगता है तब तो यानी कि बेधक हो जाओ, मेरे सामने से निकल जाओ। जिनको ये चॉइस रखना कि हमें पढ़ना है, हमें ज़िंदगी में कुछ बनना है, हमें मैथ से यानी कि मैथ में हमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो जोड़ घटो गुना भाग भी तो पढ़ना होगा ना, मीन का जोड़ पढ़ना होगा ना। अब कॉपी में रहेगा जोड़ घटो गुना रहेगा, आ जाएगा तुम मम्मी पापा के पास, वहाँ मम्मी पापा के पास तुम पढ़ता है, उसे उल्टाएगा, अब मन में तुम शर्म करेगा, बाप रे बाप हमारे जब मम्मी पापा देखते कहते हे रे अभी तक तू जोड़े सीखे छी। शर्म क्या हो गया, शर्म हो गया। अब उस शर्म से उल्टाएगा नहीं। वहाँ पे अगर 5 ठो बैठा हुआ है वहाँ पे तुम पढ़ रहा है और तुमको दिया सर जो होमवर्क, अब तुम शर्म से नहीं निकालेगा, तुम मन में सोचेगा बाप एत तो 10-15 को बैठल छे, हंसते हंसते हमारे बेचत भाई थे ये घटो देते कहते बा 11th में पढ़े 10 में पढ़े घटो बनबै छे। मन में यही चलेगा, लगता है कि हमरा देख कर कोई हंसेगा, लेकिन यह बात, यह मन में विचार रखा, यह सोच अपने अंदर रखा तो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। हम चैलेंज करते हैं कि कुछ नहीं कर पाएगा। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो कि यहाँ देखो, ये बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाए हैं, घटाया है ना, ये बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाए हैं तो प्लस का 14 आया। तो हम देखेंगे बड़ी संख्या में कौन सा चिन्ह का मान है, प्लस का है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या चिन्ह मानते हैं, प्लस मानते हैं। प्लस हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस तुम्हें लिखना होगा, माइनस तुम्हें लिखना होगा, माइनस तुम्हें लिखना होगा। तो अब देखो ये बड़ी संख्या है ना, सब के सब इधर का बड़ी संख्या है ना, क्या सब प्लस में है, सब प्लस में है, सब क्या है प्लस में। इसलिए हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएं और बड़ी संख्या का जो भी चिन्ह होगा, बड़ी संख्या का जो भी चिन्ह होगा तो वही चिन्ह उसके साथ उतरेगा। अभी बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो प्लस में उतारे हैं, प्लस लिखा नहीं जाता है, लेकिन सब में प्लस प्लस है, सब में क्या है प्लस है। प्लस में क्या होता है, घटता है, प्लस में क्या होता है घटता है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का रहता है। चिन्ह किसका रहता है, बड़ी संख्या का। प्लस में क्या होता है, घटता है। प्लस माइनस का खेल हो रहा है इसमें, देखो किसका खेल हो रहा है, प्लस माइनस का। प्लस माइनस घटता है, लेकिन चिन्ह जो भी बड़ी संख्या होगा उसी का चिन्ह रहेगा। सब बड़ी संख्या से छोटी संख्या हम घटाएं, जो भी चिन्ह है वही चिन्ह उतारे ना। अब इधर देखो यही संख्या हम पलटाए हैं, 4 में से हम बड़ी संख्या को घटाए हैं, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाए हैं। घटा तो दिए, जैसे घटो बनाते हैं उसी तरह हम घटा दिए, लेकिन हमें देखना है, अभी बोले थे हमें क्या देखना है कि चिन्ह देखना है। किस में चिन्ह देखना है, बड़ी संख्या में, कि बड़ी संख्या ये दोनों में कौन सा है और उसके सामने कौन सा चिन्ह है सेटिंग में, उसके सामने उसके साथ कौन सा चिन्ह है। अभी देखो छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या को माइनस किया, माइनस किया 14 आया, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें बड़ी संख्या, दोनों में बड़ी संख्या कौन सा है 18, कौन सा है 18, और 18 में देखते कि हम कौन सा चिन्ह है माइनस का, 4 में कौन सा चिन्ह है प्लस का। लेकिन क्या नियम कहता है, नियम क्या कहता है, जो भी बड़ी यानी कि जब घटाएंगे जो भी बड़ी संख्या होगी उसका ही चिन्ह वहाँ उतरेगा, सिर्फ बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पर उतरेगा। तो इसलिए माइनस का 14। कोई दिक्कत, छोटा में से बड़ा को घटाया, घटा दिए 4 आया, जो भी बड़ी संख्या का चिन्ह है वो लगा दिए। बड़ी, ये दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है 12, 12 का चिन्ह कौन है, 12 के आगे देखो माइनस, और 8 के आगे देखो क्या है प्लस। तो प्लस माइनस का खेल हो रहा है ना, किसका खेल हो रहा है, प्लस माइनस का खेल हो रहा है। किसका खेल हो रहा है, प्लस माइनस का खेल हो रहा है, प्लस माइनस का खेल हो रहा है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट और क्या है। देखो आज बढ़िया से खेल रहे हैं हम, माइनस प्लस के साथ खेलेंगे। किसके साथ खेलना है, माइनस प्लस के साथ खेलना है। अब बच्चा सबको थोड़ा सा शांति करो, लगता है गर्मी लग गया, उलबला रहा है सबका मन, नहीं तो ठीक कर देंगे हम। चलो अब हम देखते हैं कि माइनस का 7 माइनस का 2, ध्यान से देखो, माइनस का 7 माइनस का 2, ठीक, माइनस का 4 माइनस का 3, माइनस का 5 माइनस का 4, ठीक, माइनस का 6 माइनस का 12,
यही है ना, अभी हम जस्ट बताए थे ना ये चीज़। अब देखो, अगर इस कंडीशन में है कोई सवाल, हमें इस कंडीशन में मिल रहा है, ध्यान से देखो, अगर कोई भी सवाल हमें इस कंडीशन में मिलता है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, कि ये माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है। अगर इसमें प्लस रहता, इसमें माइनस रहता, तो किसका चिन्ह आता बताओ, घट कर कितना आता है, प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, प्लस माइनस घटता है। कितना आएगा, 5 आएगा। कितना, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, बताओ जल्दी बताओ, प्लस का। क्यों आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है। लेकिन यहाँ तो है नहीं, यहाँ दोनों बोले क्या है, माइनस माइनस है। यहाँ दोनों बोले क्या है, माइनस माइनस है। अब ये समझ में नहीं आता है कि इसको हम जोड़ेंगे या इसको हम घटाएंगे, समझ में यही नहीं आ रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना है, ध्यान में रखना है कि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस। जब प्लस की बात आया तो क्या ये दोनों ऐड हो जाएगा खट से। जैसे ही प्लस आया जुबान पे दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि दोनों को सटा देंगे। जैसे ही प्लस का, यानी कि ये जुबान पे प्लस का आया विचार, मन में प्लस का विचार आया, वैसे हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। खटाक से जोड़ दो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। जब प्लस आते दोनों को जोड़ दो, 7 2 9। लेकिन 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 चिन्ह रहता है माइनस का। चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। जैसे ही माइनस माइनस तो जानते हैं प्लस है, जो भी संख्या उसको जोड़ दो खटाक से। माइनस माइनस क्या है, प्लस। प्लस तो क्या होता है, ऐड होता है। हम खटाक से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चिन्ह को बाद में देखेंगे, हमको इतना तो पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है। दोनों को जोड़ दो, 9 आया। कितना आया, 9। लेकिन जब दोनों में माइनस माइनस है तो चिन्ह क्या उतरेगा, माइनस ही उतरेगा। क्या उतरेगा, माइनस ही उतरेगा। क्या उतरेगा, माइनस ही उतरेगा। इसका आंसर बोलो, -7। इसका बोलो, इसका बोलो, माइनस का 18। क्यों, क्यों, क्योंकि ये इसमें माइनस, इसमें माइनस माइनस प्लस। जैसे ही सर जी बोले थे कि माइनस माइनस प्लस आया कि मन में जोड़ लो। चिन्ह को बाद में देखेंगे, माइनस माइनस क्या, प्लस। माइनस माइनस क्या, 18। माइनस माइनस क्या, प्लस, यानी कि 18। लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, जब दोनों माइनस है तो चिन्ह यही चिन्ह उतरेगा, माइनस का ही। क्या उतरेगा, माइनस का ही उतरेगा। क्या उतरेगा, माइनस का ही उतरेगा। बता, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई किसी को समस्या है यहाँ तक। लेकिन कुछ आगे बढ़ते हैं। देखो, आज जोड़ घटाओ क्या सीखना है, जोड़ घटाओ सीखना है। क्या सीखना है, जोड़ घटाओ सीखना है। अगर माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 प्लस का 4, तब इसका आंसर कितना होगा। तो सबसे पहले देखो, माइनस जाति को घेर लो। ये माइनस से शुरुआत माइनस मिल रहा है, माइनस यहाँ आता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो चिन्ह रहेगा, तो माइनस कितना होगा, 10। कितना होगा, 10। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस से 4 4 8, प्लस का क्या होगा 8। लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, या प्लस रे या माइनस रे क्या होता है, ये घटता है। या माइनस रे प्लस रे तब पर भी घटेगा, या प्लस रे माइनस रे तब पर भी घटेगा, तब पर भी क्या होगा, घटेगा। यहाँ कितना आएगा, माइनस का 2। क्यों आ गया माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह में क्या है, माइनस में है। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस में है। क्या समझ में आ रही है, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस में है। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस में है। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस में है। अगला देते हैं, अगला देते हैं। मान के चलो, अभी हम चलो, इसका क्या होगा, ये क्या होगा बताओ। अरे देखेगा, अरे ये क्या होगा, ये क्या होगा बताओ। देखो, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है ना। तो क्या करते हैं, प्लस प्लस ऐड होता है, ये भी प्लस। तो 9 3 12 4 16, प्लस का 16 होगा ना। ये माइनस माइनस क्या होता है, चिन्ह रहता है माइनस का, तो क्या हो जाएगा 7। 16 में से 7 गया 9, बराबर का 9। किस में आएगा, प्लस में। क्यों आ गया ये प्लस में, क्योंकि ये बड़ी संख्या प्लस में है। बड़ी संख्या प्लस में है, बड़ी संख्या प्लस में है, बड़ी संख्या प्लस में है।
चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या देखेंगे, आगे क्या देखेंगे आज हम, आगे क्या देखेंगे? भिन्न का यानी कि पूर्णांक। क्या सीखेंगे? पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक में बदलना। क्या सीखेंगे? पूर्णांक में बदलना। क्या सीखेंगे हम? पूर्णांक में बदलना, पूर्णांक में बदलना, बदलो, बदलना, पूर्णांक में बदलना। तो मान के चलो मेरे पास है 26/5। क्या है? 26/5। इसको क्या चीज़ में बदलेंगे? पूर्णांक में। 26/5 को हम क्या चीज़ में बदलेंगे? पूर्णांक में बदलेंगे। क्या चीज़ में बदलेंगे? पूर्णांक में बदलेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ हमेशा रखो कि इससे भागा देना है इसमें, तो हम भागा देते हैं। 25, शेष फल कितना हुआ? 1। शेष कितना हुआ? 1। इसे पूर्णांक में लिखना है। यहाँ बटे मारेंगे, जो नीचा में वही यहाँ से हम उतार देंगे। इसका जो भागफल आया है, भागफल तुम यहाँ लिखेगा, ठीक? यानी कि जो बटे में है उसको यहाँ जितना भी रहे यहाँ उतार देंगे, इसको कुछ नहीं करना छेड़छाड़। लेकिन जो भागफल आएगा, भागफल तुम यहाँ उतार दो, और जो शेष बचा है उसको ऊपर में बैठा दो, स्टिक पर बैठा दो। यही हो गया पूर्णांक। क्या हो गया ये? पूर्णांक में। फिर एक ठो समझो, फिर एक ठो कॉन्सेप्ट समझो, फिर समझो एक ठो। जाओ ना, फोन किया, जाओ ना। देखो फिर देखते हैं। मेरे पास 22/3। अच्छा देखो, पूर्णांक में क्या दे, बटे में क्या दे देगा? 3 रख दो, 3 रख दो। अब तुम 3 का 3 को पढ़ो, कितना मतलब 22 है? 3 7 21, 22 तो है नहीं, 7। तो 7 मेरा भागफल आया या क्या है? तो क्या देंगे, कहाँ देंगे? यहाँ देंगे। शेष कितना आएगा? 1 यहाँ रख देंगे। ये क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया? पूर्णांक में। क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया? पूर्णांक में होगा। क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया? पूर्णांक में हो गया। क्या चीज़ में कन्वर्ट हो गया? पूर्णांक में। एक सवाल और देते हैं। जैसे मान के चलो मेरे पास 48/5 है। इसका पूर्णांक क्या होगा? निकालो एक बार। चलो इसका पूर्णांक क्या होगा? निकालो एक बार, इसका पूर्णांक निकालो। जो बटे में उसको दे देना, बटे में भागा करना, जो भागफल आएगा भागफल इस बोले उतार दो, जो शेष आएगा उसको ऊपर बैठा दूं, बस हो गया। बनाओ, जल्दी बनाओ। बना लिया? बना लिया? तब तो ठीक है। देखो बटे में तो 5 देंगे, 5 9 आया भागफल, शेष कितना बचेगा? कितना बचेगा? 3। क्या इतना है? इतना है सबका? पूर्णांक हो रहा है ना, पूर्णांक में तोड़ रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है। चलो जाओ एक एग्जाम्पल और देते हैं। 122/7 बताओ। 122/7 बनाओ। 122/7 बनाओ, जल्दी बनाओ। अगर इतना बड़ा है तो भागा दे के देख लो, भागा दे डायरेक्ट। 7 × 7, 12 में 7 गया, 5 2, 7 बजे 7 के 42, 7 7 49, 7 7 49, 12 में से 9 गया 3। तो इसका मतलब होगा 7 यही होगा, 17 यहाँ होगा और 3 यहाँ होगा, यही ना? सही है, सही है, सही है। बताओ यहाँ तक आने में किसी को कोई परेशानी है? यहाँ तक आने में किसी को कोई परेशानी है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना है? आगे बढ़ जाए। चलो हम तो एक सरल भिन्न को पूर्णांक में तोड़ दिए। कितना भी बड़ा आएगा तो हम जो भी भागफल आएगा तो भागफल यहाँ देना है, जितना बटे में रहेगा उतना बटे में ही लिख देंगे, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। जितना बटे में उठा करके यहाँ रख कर अति कर देंगे, यानी कि रख देंगे उठा करके। लेकिन जो भागफल आएगा उसको यहाँ रखना है, इस वाला नहीं रखना है, इस वाला रखना है। जो शेष आएगा उसको ऊपर में एकदम कपार पे बैठा देगा। तुम कहना कि तुम 7 के कपार पे बैठ जाओ, तुम वजन नहीं थामेगा, क्योंकि सबसे कम तुम ही होता है, सबसे कम कमज़ोर तुम ही होता है।
इसलिए तुम इसके साथ के वो कपार पे बैठ जाओ। ठीक, तो बताओ यहाँ तक में किसी को परेशानी है? आगे बढ़ जाए, एक कदम और चले आगे। तो हम पूर्णांक को हम सरल में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। पूर्णांक को हम भिन्न में बदलेंगे। बताओ, मेरे पास है 2 पूर्णांक 1/2, कितना होगा इसका? बताओ, 2 पूर्णांक 1/2 कितना होगा? कैसे होगा 5/2 रे? 1/1 होगा। खाली इसका आंसर, खाली इसका आंसर 1 होगा। अब तुम लोग के मन में चलता होगा सर जी पगलवा है, मन में चलता होगा ये पगला गया, इसलिए ऐसे ये कहता कि 1 होगा सर जी। हैं? नहीं, पगला नहीं गया है, करता है। विद्यार्थी सब करता है। कहेगा कि बाप रे रो, ये तो दूध मिल रहा है रे, एकरा काट नहीं सुन रे सर जी। 1 नंबर 1 में हम है सर जी। हैं? 1 आया सर जी। हैं? एकदम मने मने एकदम लड्डू फूट रहा है मन में। तो मेरा सरपट हो तो सब हिसाब सही है। तो हैं? दिया ऐसे 3 पूर्णांक 1/3। बाप रे, ये तो हमारा नजरे में लखा दे छो। 3 3 कट लो, 1 कर लो। हैं? यहाँ भाग लो सरल भिन्न। नहीं, गलत है ये, गलत है ये। एक तो हम गलत बता दिए, लेकिन गलत है ये। ये गुना होगा, ये जुटेगा। गुना होगा, जितना आएगा 1 को उसमें जोड़ दूँ, हो गया सरल भिन्न। अब ऐसा नहीं कि यहाँ दिया है 25 पूर्णांक 2/5 रो 25। अब बाप रे, 5 2 7 सर जी देखिए 7। अरे गलत है, ये मास्टर भी पगला है। कितना अच्छा इसको काट दिए 25 से। कहता कि रे ये देख रे रे फलना विद्यार्थी देखिए, तो ये 7 दलिए आंसर सर जी गलत है। हैं? पागल नहीं सर जी रे, भंसिया तो नहीं गए रे, पढ़े लावे कि ना रे? नहीं, हमको भिन्न में बदलना है ना, सरल भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? सरल भिन्न में बदलना है। इसलिए गुना होगा, ये क्या होगा? ऐड होगा। 25 पंचे 125 है। 125 है, 2 जोड़ दो उसमें 127 बटे कितना होगा बाबू? जो बटे में, जो नीचे में वही लगा दो, जो नीचे में बटे है वही लगा दो 5। जो नीचे में, हम अगर इसको भी तोड़ेंगे तो जो नीचे में रहेगा वही लगा देंगे। अगर इसको भी बदलेंगे तो जो नीचे में बटे हम वही लगा देंगे। क्या समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलो इसको रब करते हैं। 1-2 प्रश्न बनाओ, 1-2 प्रश्न बनाओ। मान चलो 24 पूर्णांक 2/4। ऐसा नहीं करोगे बा सर जी, ये तो 4 से डर के कटता है। हैं? 4 8 कितना होता है? 4 8 16, 4 8 16, 4 8 24। यही ना बोले। अभी हमें जोड़ घटाओ गुना पढ़ाने का क्या मकसद था? क्या इसको बनाया? चलो इसको तो बना लिया, क्या किया? इसको काट दिया है? इसको काट दिया है? नहीं, इसको गुना, इसको जोड़, इसको गुना, इसको जोड़। कितना आया? 24 दूना 24 चौका 96 दूँ 198 बटे 98 बटे 4। क्या? हाँ हाँ, एक गप, एक चीज़ तुम यहाँ काट सकता है, तुम यहाँ काट सकता है, यहाँ तुम इसको छोटा बना सकता है, लेकिन हम बनाएंगे नहीं, लेकिन हम बनाएंगे नहीं हैं। अगर छोटा बनाते तो 2 से काटते, इसको कितना आएगा? 2 चौका 8, 2 9 18 और 2 दूना 4 हैं। अगर भगा देंगे, हाँ काट सकते हैं, काट सकते हैं, काट करके छोटा बना सकता है। अगर इससे हम इसमें भगा देंगे तो इतना ही आएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 है ना, बटन 2 नहीं नहीं। हाँ काट सकते हैं, लेकिन काटेंगे नहीं। सरल में भिन्न बदलने के लिए, लेकिन काटेंगे नहीं। क्या करेंगे? काटेंगे नहीं। तो क्या सही है ना? चलो इसको बनाओ 36 पूर्णांक 3/3 बनाओ। 36 पूर्णांक 3/3 बनाओ इसको। 36 पूर्णांक 3/3 जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। एक 111/3 111/3 बताओ, क्या कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है यहाँ तक में? किसी को कोई तकलीफ? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हम देखते हैं थोड़ा सा भिन्न का जोड़ घटाओ। क्या देखेंगे? भिन्न का जोड़ घटाओ।
क्या देखेंगे, भिन्न का जोड़ घटाओ, भिन्न 3/2 और प्लस 4/2, ये क्या है, इसका आंसर कितना आएगा, इसका एलसीएम लो, कितना आएगा 2 आएगा। और 2 से भगा दो, इसमें 2 1 आएगा, फिर 3 से गुना कर दो 1 से 3 ही आएगा, प्लस 2 से भगा दो, इसमें 1 आएगा भागफल, फिर 4 से गुना कर दो 1 में तो 4 ही आएगा, 7/2, 7/2। इसी तरह हम भिन्न का घटो भी बना सकते हैं, यहाँ जोड़ दिए थे, यहाँ घटो बनाएंगे, यहाँ घटा देंगे। इस तरह हम गुना बना सकते हैं, 4/8 गुना है 8/4, कट गया कट गया कट गया कट गया, 1/1, जीरो कहाँ से आया, 1/1, 1/1। दिक्कत है, कोई समस्या है? अगर हम 3/4 गुना 4/2 कर दे, माइनस में है ये कट गया, माइनस का 2 में आया, सॉरी माइनस का 1 आया है, अब देखो माइनस का 3/2। तुम कहेगा सर जी माइनस क्यों हैं, क्यों माइनस, हाँ माइनस, प्लस गुना माइनस से होता है, गुना कर रहे हैं ना, अगर नहीं करता तो सीधा सीधे गुना करते हैं ना, अगर कौन तिरछा नहीं कट रहा है तो हम सीधा सीधे उसको क्या करते हैं, गुना। ये प्लस में, ये क्या मैं प्लस गुना माइनस 3 एकम 3, अब नीचे में दोनों प्लस से है, 2 एकम 2, -3/2, -3/2। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक में, किसी को कोई परेशानी है? चलो हम देखते हैं ठीक, मान के चलो 3/4, ध्यान सुनो, इसका टोटल कर देते हैं, इसका पूरा बटा कर देते हैं, 6/3, इसको बना लेगा, पड़ेगा ना, 3/4 गुना, ऊपर जाएगा 3 और नीचे आएगा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये तो कटेगा नहीं, 3 एकम 3 और 4 तिया 12 आए, तब इसलिए नहीं कहेगा तुम लोग सर जी पगला गया है तभी जोड़ घटो पढ़ा रहे तो कहेगा ना सर जी पगला गया, इसलिए जोड़ घटो पढ़ाता है। 4 दूना 8 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दूना 8 होगा। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देते हैं इसी टाइप का। अगर 2/5 और 5/10 तो बनेगा ना, 2/5 2 और गुना के रूप में 10 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 5 एकम 5, 4/5 आया। यहाँ तक में हम क्या क्या सीखे हैं, थोड़ा सा रिवाइजिंग कर लेते हैं। ठीक, हम क्या सीखे हैं बताओ, हम क्या सीखे हैं? दो चर वाले रेखिक समीकरण में हम क्या सीखे हैं? पहला सीखे हैं x का मान निकालना, दूसरा सीखे हैं y का मान निकालना, उसके बाद तीसरा सीखे हैं x भी है और प्लस y भी है, ये बराबर का मान निकालना, ये भी सीखे हैं ना, ये बराबर का मान निकालना सीखे हैं। उसके बाद क्या सीखे हैं बताओ? उसके बाद क्या सीखे हैं? प्लस माइनस का खेल सीखे हैं, कैसे कूदता है कैसे फदकता है, माइनस का खेल सीखे हैं, यानी कि पूर्णांक सीखे हैं ना, पूर्णांक सीखे हैं। पूर्णांक के बाद सरल भिन्न भी सीखे हैं, बदलने के लिए सरल भिन्न में भी पूर्णांक को सीखे है ना। चलो उसके बाद हम 3/6, 6/3 ये भी सीखे हैं ना। हम यहाँ तक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए ना, आज किए कि नहीं? हम यहाँ तक कॉन्सेप्ट को क्लियर किए ना। चलो यहाँ तक में कोई किसी को परेशानी, किसी को कोई दिक्कत? आज का डेमो क्लास था, आज का बेसिक क्लास था। इसी तरह पहला आज पार्ट 1 है और देखते हैं, यानी कि लगभग में 3 से 4 रोज तक में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। ठीक, 3 से 4 यानी कि रोज तक में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। लेकिन हम बता दिए हैं तुम लोग को कि इस चैप्टर को ध्यान से, यानी कि अपना मन के मंदिर में बैठाना है, क्योंकि तुमको ये चैप्टर 15 से 20 नंबर देगा, 15 से 20 नंबर देगा ये चैप्टर तुमको। ठीक, इसलिए इस चैप्टर को एकदम दिल से लगा लेना है, इस चैप्टर को तुम दिल से लगा लेना है, हैं? तू ही मेरा दिल है, तू ही मेरा जान है, आ जाओ ये मेरे सनम, यानी कि इसको दिल से लगा लेना है कि ताकि तुम मेरे साथ देगा बोर्ड में। कहाँ देगा तुम? अभी तुमको हम दिल में छुपा कर रखेंगे, लेकिन दिल से निकालेंगे बोर्ड के समय में। अब ऐसा नहीं कि हम दिल में छुपा कर रख दिए तुम बंद रहो, हैं? हम उसको देख भी नहीं करते हैं कि तुम कैसा है, हैं?
तुम खाना पीना खाता है कि नहीं खाता है, हैं? उसको तुम खिलाओ, यानी कि उसको तुम देखो, बार बार देखो, उसका हिफाजत करो, ताकि मेमोरी में बोर्ड के एग्ज़ाम तक एडजस्ट रहे। बता कोई दिक्कत? तो चलो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो अगला नेक्स्ट क्लास कल होगी। चलो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। ये आपका होमवर्क है, इसको बना के आए और कल मिला देंगे बोर्ड पर ही। धन्यवाद।